हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नौकरी एस्पिरेंट सपनों को दे उड़ान यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज की हमारी जो क्लास है वो करंट अफेयर्स क्लास है। करंट अफेयर क्लास में हम जो देश विदेश की जो न्यूज़ है उनको एमएस के क्वेश्चन के माध्यम से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो सभी साथी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में, जहाँ भी आप टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप पे जुड़े हैं, उनमें शेयर कर दीजिए, ठीक है। और वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण होता है, तो सभी साथी उसका आंसर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर क्लास को। देखिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, क्या है कि किस राज्य सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के तहत अपनी योजनाओं के लिए 4 स्कॉच पुरस्कार मिले हैं। तो कौन सी राज्य सरकार को ये पुरस्कार मिले हैं? तो पहले का जो राइट आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन सी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। पश्चिम बंगाल को ये पुरस्कार मिले हैं। तो ये जो पुरस्कार है ये कौन से है? जो हम प्लेटिनम पुरस्कार की बात करें तो कौन सा आएगा? ये ऑनलाइन सिंगल विंडो पोर्टल पर क्या मिला है? ये प्लेटिनम पुरस्कार मिला है, ठीक है। अगर स्वर्ण पुरस्कार की बात करें तो स्वर्ण पुरस्कार जो ऑटो नवीनीकरण के नामांकन प्रमाण पत्र को क्या मिला है? स्वर्ण पुरस्कार दिया गया है। इसी के साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि जो पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल है वो कौन है। तो पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल है वो कौन है? तो जगदीप धनखड़ क्या है? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल है। इसी के साथ आपको पता होना चाहिए कि भारत के लिए पहली मेट्रो चलाई गई थी। तो कहाँ चलाई गई थी पहली मेट्रो? तो ये कोलकाता के अंदर चलाई गई थी। नेक्स्ट देखिए, भारत में नदी के नीचे से पहली मेट्रो चलाई गई थी। तो कहाँ पे चलाई गई थी ये? तो कोलकाता मेट्रो हुगली नदी के नीचे से चलाई गई थी। ये कुछ प्रमुख उद्यान हैं जो पश्चिम बंगाल के जो पश्चिम बंगाल जो राज्य है उसके इम्पोर्टेंट है। देखिए बार, सुंदरबन नेशनल पार्क, बक्सा टाइगर रिजर्व, गुरुमोरा राष्ट्रीय उद्यान, नीरा वैली नेशनल पार्क और सिंगलीला नेशनल पार्क, ये कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन हो फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश कौन सा बन गया है? तो ये 5वां देश कौन सा बन गया है? तो सेकंड का जो राइट आंसर आएगा क्या आएगा? जर्मनी बन गया है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जितने भी साथी हैं जिनको PDF डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होती है तो वो आप सभी यहाँ से वेबसाइट के ऊपर विजिट करके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। दिल्ली करंट अफेयर की जो MSQ PDF है, जो पोस्ट है उसमें जाके, साथ साथ दिल्ली करंट अफेयर की जो क्विज की एक पोस्ट होती है उसमें क्या करना है आपको? एक बार PDF को डाउनलोड करना है, अच्छे से उसको रीड करना है बड़े तरीके से। उसके बाद आपको करंट अफेयर टेस्ट देना है। उससे आपको क्या होगा कि उससे आपने जितना पढ़ा है उसका आपको रिव्यू मिलेगा, एनालिसिस मिलेगा कि आपने कितने लेवल तक कितना पढ़ा है, ठीक है। तो आपको जस्ट उसका क्या मिल जाएगा? रिव्यू मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट हमारा इसी का देख लीजिए। तो जर्मन की जो राजधानी है वो कौन सी? तो बर्लिन क्या है? जर्मनी की राजधानी है। अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो क्या है? जो फ्रैंक वोल्टर स्टीनमेयर क्या है? वहाँ के राष्ट्रपति है। मुद्रा कौन सी है? तो मुद्रा यूरो है। और भारत ने किस देश को हराकर टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है? तो किस देश को हराकर? जर्मनी को हराकर क्या दिया है? कांस्य पदक जीता है हॉकी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार का नाम किसके नाम पर रख दिया है? तो खेल रत्न का पुरस्कार किसके नाम पर रख दिया है? तो तीसरे का आंसर करेंगे सभी। तीसरे का जो राइट आंसर है क्या आएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी क्या है इसका राइट आंसर है। जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था उसका नाम चेंज क्या कर दिया है? ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है मोदी सरकार ने। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, किसे हॉकी के जादू का कहा जाता है? तो किसे कहा गया है? तो मेजर ध्यानचंद को कहा गया है। अगला देखिए, पहले खिलाड़ी जिसे खेल रत्न अवार्ड दिया गया था, किनको दिया गया था? विश्व आनंद और गीता सेठू को दिया गया था। पहले खेल रत्न अवार्ड दिया गया था। अगला देखिए, अब तक भारत ने हॉकी में कितने गोल्ड जीते? तो कितने गोल्ड जीते भारत ने अब तक हॉकी में? तो 8 गोल्ड जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, अगला देखिए, किसे 100 वर्षों में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक नियुक्त किया गया है? तो किनको नियुक्त किया गया है 100 वर्षों में?
अब तक कोई महिला नहीं बनी थी, अब बनी है। तो 4 का जो राइट आंसर क्या आएगा, तो 4 का क्या आंसर है, तो ऑप्शन ए क्या इसका करेक्ट आंसर है। धृति बनर्जी क्या इसका राइट आंसर है। इसी के साथ साथ हम यदि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की बात करें तो कब हुई थी इसकी स्थापना, तो 1 जुलाई 1916 को हुई थी इसकी स्थापना की गई थी। इसी के साथ भारत के जो नियंत्रण और महालेखा परीक्षक है वो कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू क्या थे, भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक है। अगला देखिए, मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है, तो संजय कोठारी जी क्या है, मुख्य सतर्कता आयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में इब्राहिम रईसी को किस देश के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं, तो किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए नहीं, तो 5 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, तो ईरान का आएगा। तो ईरान के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसी के साथ साथ यदि आपको ईरान की राजधानी पूछ ले तो कौन सी है, तो तेहरान क्या है, ईरान की राजधानी है। अगर ईरान की मुद्रा पूछ ले तो आपसे, तो ईरान रियाल क्या है, वहाँ की मुद्रा है। अगला देखिए, हाल ही में किस देश ने भारत को फरजाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया है, तो किस देश ने इस योजना से बाहर कर दिया है, तो ईरान ने। ठीक है। तो किस देश ने भारत को फरजाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया, तो ईरान ने बाहर कर दिया है। अगला देखिए, जो सी मार्क जो सुपर कंप्यूटर है किस देश का है, तो ये भी क्या किसका है, ईरान देश का है। ठीक है। तो हम वही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उनमें जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य हैं वही चीज़ डिस्कस करते हैं, जो क्वेश्चन में पूछा गया है उससे रिलेटेड ही चीज़ों को क्या करते हैं, पूछते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट हमारा छठा, कि हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक बालाकोट एयर स्ट्राइकर हाउ इंडिया एवेंज्ड पुलवामा को प्रकाशित किया है, तो किन के द्वारा प्रकाशित किया गया है, 6 का आंसर करेंगे सभी। तो 6 का जो राइट आंसर क्या आएगा, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, मनन भट्ट क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। कामयानी पुस्तक के लेखक कौन है, तो प्रेमचंद जी क्या थे, कामयानी पुस्तक के लेखक थे। पृथ्वीराज राजसो किन की है ये, तो चंद्रवरदाई की क्या है, पृथ्वीराज राजसो है। अगर देखिए, मिशन इंडिया ए विजन ऑफ इंडियन यूथ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की है। टोकरी में दिंगत अनामिका की साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया इनको 2021 का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 7 का, हाल ही में किस देश के साथ भारत ने आपदा प्रबंधन समझौता लागू किया है, तो किस देश के साथ लागू किया गया ये, 7 का आंसर करेंगे सभी। तो 7 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बांग्लादेश की राजधानी की बात करें तो कौन सी है बांग्लादेश की राजधानी, तो ढाका क्या है बांग्लादेश की राजधानी है। प्रधानमंत्री शेख हसीना है। वहाँ के जो राष्ट्रपति है वो कौन है, तो अब्दुल हमीद क्या है, बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं। और बांग्लादेश ने फेसबुक की तरह किस सोशल मीडिया ऐप को लॉन्च किया, तो जोगाजोग क्या है, ये सोशल मीडिया ऐप को लॉन्च किया जो कि फेसबुक के जैसे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 8 का, हाल ही में किस भारतीय ओलंपियन फुटबॉलर का निधन हो गया है, तो किस फुटबॉलर का निधन हो गया है। 8 का सही आंसर करें सभी। तो 8 का जो राइट आंसर क्या आएगा, शंकर सुब्रमण्यम का क्या हो गया, निधन हो गया है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अभी तक हमने जो करंट के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, अब थोड़ा सा जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे कल की क्लास में वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, उसके साथ पहले महत्वपूर्ण जानकारी देखिए, भारत के लिए ओलंपिक में पहला व्यक्तिगत मेडल किसने जीता था, तो किसने, KD यादव ने जीता था। सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए, सुनील छेत्री बन गए हैं। और देखिए, भारत के लिए ओलंपिक में पहला गोल्ड जीता किसने, तो अभिनव बिंद्रा ने जीता है। तो ये तो हमने करंट के क्वेश्चन डिस्कस किए। अब आपसे कल की क्लास में एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्या था, किसे भारतीय जल विद्युत निगम के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया, तो किन को नियुक्त किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर क्या आएगा, मिनी IP क्या है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज क्वेश्चन ऑफ द डे है, सभी साथी कमेंट के माध्यम से आंसर करेंगे, इसका राइट आंसर क्या आएगा, बहुत साथी आंसर नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, किस राज्य सरकार द्वारा कृषिकरण परियोजना शुरू की गई, जो परियोजना है किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है, तो कमेंट के माध्यम से बताएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है। तो अभी तक हमने थोड़ा सा करंट का पोर्शन डिस्कस किया था।
अब डिस्कस करते हैं थोड़ा सा जीएस का पोर्शन, जो कि एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जीएस पोर्शन तक बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो भारत का जो बिस्मार्क है किसे कहा गया है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा गया है। पहले का आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे, तो कौन थे सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु? तो देश बंधु चित्तरंजन दास क्या थे? सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। अगला देखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है? तो जो राष्ट्रीय युवा दिवस है ये किससे संबंधित है? तो ये किन स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। अगला देखिए, सुभाष चंद्र बोस का सबसे पहले नेताजी किसने कहा था? तो किसने कहा था? तो एडोल्फ हिटलर ने कहा था। अगला देखिए, पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन है? तो पाकिस्तान जो शब्द है इसका जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो चौधरी रहमत अली को कहा जाता है। तो ये हमने सामान्य ज्ञान डोज के क्वेश्चन डिस्कस किए, जो कि हमारी कौन सी क्लास थी? 40वीं क्लास थी। तो यानी कि ऑलरेडी हम एवरेज माने 5 के, तो 200 प्लस क्वेश्चन क्या कर लिए हैं इस वीडियो में हमने डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, साथ में जितने भी न्यू साथी है जो हमारे चैनल पहले विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करने का। जानने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों में। जिन साथियों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। जिनको पीडीएफ में प्रॉब्लम होती है यहाँ से पीडीएफ विजिट करके पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में डेली करंट अफेयर का टेस्ट भी दे सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से भी आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। ओके बाय, टेक केयर।